रायबरेली एक्सप्रेस, खबरें सबसे सटीक। हाथरस में हुए पूरे मामले को लेकर के जहां उत्तर प्रदेश में लोग कैंडल मार्च निकाले, उसी क्रम में आज रायबरेली में भी कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, महिला अध्यक्ष, उन्होंने भी कैंडल मार्च निकाला। और लगातार यहाँ पर जो लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, हाथरस की बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय की मांग को लेकर के आज कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने निकाला। मैं शैलजा सिंह एडवोकेट, महिला जिलाध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी रायबरेली। आज जो कैंडल मार्च निकाला है, क्या देखिए, योगी जी की जब से सरकार आई है जंगल राज हो गया है, बेटियां सुरक्षित नहीं है, घर से निकल नहीं पा रही है। चाहे डॉक्टर अंजलि के साथ बलात्कार करके उसको फूंक दिया गया, आज हाथरस की बेटी के साथ उसकी जीभ काटी गई, दरिंदी की, उसका गला काटा गया और उसकी बलात्कार हो गया, उसके बाद उसकी मर गई वो। तो हम सब लोग ये कैंडल मार्च उसी के लिए श्रद्धांजलि दे रहे हैं और योगी सरकार को जगाना चाहते और बताना चाहते हैं कि अगर आपने अपनी इस जंगल राज पे काबू नहीं किया, बेटियों के संग जो आपका जो नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का खोखला हो गया है। क्योंकि मैं उनको ये बताना चाहती हूँ, जब हमारी बेटियां, देश की बेटियां, रायबरेली की बेटियां, देश की बेटियां जब सुरक्षित ही नहीं रहेंगी तो पढ़ेंगी क्या? तो आपका नारा खोखला होगा। मोदी जी और योगी जी, ऐसे दरिंदों को फांसी दीजिए और जंगल राज पे काबू करिए, जेल में डालिए, सलाखों में डालिए। क्योंकि हमारी सरकार कांग्रेस सरकार थी तो बेटियां सुरक्षित थी। जब से आपकी ये योगी जी की सरकार आई है, लड़कियों का सड़कों पे निकलना मुश्किल। आए दिन ऐसी घटनाएं आती हैं, रोज पेपरों में आता है, रोज टीवी में आता है। हम सब माए जो हैं, इस दिल दहलता है अपनी बेटी को स्कूल भेजते समय कि हमारी बेटी घर से तो जा रही है, पता नहीं वो सुरक्षित आएगी कि नहीं। तो हम सबको हाथरस की बेटी के साथ जो हुआ है बहुत दुख है, बहुत मन में एक आक्रोश है कि जैसे उसके साथ वो दरिंदे के साथ भी ऐसा हो जिसने हमारी बेटी के साथ किया है। तो हम लोग का दिल जल रहा है, मन जल रहा है। तो मैं मोदी जी को, योगी जी को जगाना चाहती हूँ, इसलिए इन अत्याचारों के खिलाफ, इन बलात्कारों के खिलाफ फांसी दीजिए और इनको जेल में डालिए, तभी हमारी बेटियां घर में सुरक्षित रह पाएंगी, सड़कों पे निकल पाएंगी। जैसे ही पीड़ित लड़की की मौत हुई, पूरा प्रदेश और देश में कांग्रेस का कार्यकर्ता लेकिन इस सरकार में एक चीज और हो रही है नहीं, जो कभी शायद इस लोकतांत्रिक देश में नहीं हुई, कि आवाज उठाने भी नहीं दे रहे हैं ये लोग ऐसा कर रहे हैं कि आप गलत चीजों के लिए अगर बोलोगे तो आप बोल नहीं सकते। लोकतंत्र की हत्या कर रही है और मैं पीड़ित लड़की के लिए न्याय की मांग करता हूं। जो लोगों ने इस तरह का कृत्य किया है उन लोगों को सजा हो, सीबीआई जांच की मांग करता हूं। और इससे बुरा इस देश में कभी कुछ नहीं हो सकता कि लड़कियों के साथ लगातार रेप की घटनाएं सामने आ रही हैं। ये योगी और मोदी सरकार में हम सब लोग लड़की के परिवार के साथ हैं, उनके शोक संवेदना भी व्यक्त करते हैं कि इस तरह की इतनी क्रूर हत्या हुई, इसके जीभ काटा गया, गला काटा गया। ऐसी निर्मम हत्याएं इस भाजपा सरकार में हो रही है जो नितांत निंदनीय है। और कांग्रेस सड़कों पे आके, जैसा आप देख रहे हो, लगातार आक्रोश व्यक्त कर रही है और हम लोग लगातार संघर्ष करेंगे न्याय दिलाने। बिल्कुल न्याय दिलाने के लिए अब हम लोग चलो उत्तर प्रदेश जिलाध्यक्ष के लिए दलित बेटी गुड़िया को जिस तरह उसके साथ पहले रेप किया गया, रेप करने के बाद उसकी जीभ काटी गई, जीभ काटने के बाद उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई दरिंदों के द्वारा, हैवानों के द्वारा। उत्तर प्रदेश के पुलिस के द्वारा संबंधित थाने में मामूली सी धारा छेड़खानी में उसका मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि ये बहुत बड़ी घटना थी। वो 9 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट थी। उसके बाद जब उसको होश आया तब उसने बताया कि हमारे साथ क्या क्या कैसे घटना हुई है। तो हम इस तरह ये उत्तर प्रदेश की सरकार में, इसके शासन में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, जगह जगह अपराध बढ़ रहे हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। अभी शाहजहांपुर में, गाजीपुर में बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई जिससे पूरा उत्तर प्रदेश के लोग कांप रहे हैं। मतलब महिलाएं बहुत कांपी, घर से निकल नहीं पा रही हैं। तो उसके आज हम उस दलित की बेटी को श्रद्धांजलि देने के लिए, उसको न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस के लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। और हम ये सरकार से मांग करते हैं कि
इस बेटी को, एक परिवार बेटी को न्याय मिले और जो भी हैवानियत के लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, यही हम सरकार से मांग करते हैं और पीड़ित परिवार के प्रति शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। बिल्कुल, पीड़ित परिवार को न्याय दिलाए जाने की मांग को लेकर अरे एक मिनट रुको। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है योगी सरकार में, जिस प्रकार से जब से योगी की सरकार आई है तब से जिस प्रकार से अपराध का ग्राफ इस प्रदेश में तेजी से बढ़ रहा है, जैसे कि हाथरस की जो घटना को लेकर हम लोग आज कैंडल मार्च कर रहे हैं, जिस प्रकार से बेटियों के साथ प्रदेश में बलात्कार हो रहा है, उसको लेकर हम योगी सरकार और केंद्र सरकार, मोदी सरकार से मांग करते हैं कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और हम उस बेचारी बेटी के लिए हर संभव उसको मदद दिलाने के लिए, उसको न्याय दिलाने के लिए कटिबद्ध हैं और उसी के लिए हम लोगों ने आज कैंडल मार्च निकाल के उसकी शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए हम लोगों ने कैंडल मार्च। हमारी मांगे ये है कि जिस हिसाब से प्रदेश में जो ये अपराध का ग्राफ है, चाहे वो लूट के मामले हो, चाहे वो हत्याओं के मामले हो, चाहे वो बलात्कार के मामले हो, अगर योगी सरकार इस पे कंट्रोल नहीं कर पा रही है तो इस सरकार के ऊपर उनको शर्म आनी चाहिए। हमारी मांगे हैं कि सबसे पहले जो सरकार की जो कमियां है, सबसे मेन जो है कि प्रशासन और शासन को मजबूती से इसके लिए कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तो सरकार को सबसे पहले इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और अपराध पे रोक लगानी चाहिए। बिल्कुल, अपराध पर रोक लगाने को लेकर के और हाथरस की बेटी के न्याय दिलाने के लिए जो है आज श्रद्धांजलि अर्पित यहाँ की जा रही है और कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने आज श्रद्धांजलि दी। कहीं ना कहीं पूरे पीड़ित परिवार को न्याय मिले इस पूरे मामले को लेकर के आज समाजवादी कांग्रेस के नेता यहाँ पे कैंडल मार्च करें। केशवानंद शुक्ला, आर एक्सप्रेस, रायबरेली।